Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Lecture. Today we are studying about फजान रोड for BSc फर्स्ट सेमेस्टर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको फजान रोड के बारे में डिस्कस करूंगा और मैं आपको बता दूं कि जो फजान रूल होता है, फजान रूल किसी भी आयनिक बॉन्ड के कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करता है। तो चलते हम फजान रूल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। देखो भाई, फजान्स रूल, यह फजान रूल होता क्या है, फजान ने क्या रूल दिया था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बोला जाता है कि जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ न कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है और कह सकते हैं कि कोई भी जो बॉन्ड होता है वह परफेक्टली न तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, न तो वह कैसा होता है, आपका आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है। और बोला जाता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड के पास कुछ न कुछ या थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। अब ये जो फजान रूल था, फजान ने क्या बोला था कि जैसे मैंने कोई कंपाउंड लिया NaC, यहाँ पे लिख दिया NaCl लिख दिया और मैंने लिख दिया KCl, NaCl लिख दिया और KCl लिख दिया और मैं बोल दिया कि बताओ इसके अंदर कौन सा कितना कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। तो ये जो कोवैलेंट कैरेक्टर किसी भी आयनिक बॉन्ड का बताने के लिए हुआ कौन सा रूल आया था, फजान रूल। और फजान एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके आधार पर इनको हमने क्या नाम दे दिया, फजान रूल नाम दे दिया। चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। अब चलते, देखो भाई, आपको पता होगा कि कोवैलेंट क्या होता है और आयनिक क्या होता है। मैंने आपको बताया होगा कि जो कोवैलेंट होता है, कोवैलेंट का मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी होती है उसके द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं फजान रूल के बारे में। बोला जाता है कि ये जो फजान रूल है, बोला जाता है कि किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड के, किसी भी कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, किसी भी आयनिक बॉन्ड के कोवैलेंट कैरेक्टर को बताने के लिए जो रूल आया था उस रूल का हम लोग नाम दे देते हैं फजान रूल। ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। कोई समस्या तो नहीं हो रही है? वीडियो क्लियर है, दिख रहा है सब? ठीक है। अब हम आपको बता दें कि आयनिक कंपाउंड क्या मतलब होता है इसमें। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं, आयनिक का मतलब होता है, एक होता है आपका कैटायन और एक होता है आपका एनायन। और ये जो आपका कैटायन और एनायन होता है उनका जो शेप दिखाया जाता है वो कैसा दिखाया जाता है, तो आप बोलते हैं कि स्फेरिकल शेप। कौन सा शेप दिखाया जाएगा? स्फेरिकल। और ये हो गया आपका माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया आपका, एनायन। ठीक है, आया समझ में? और आपको पता है कि ये जो आपका एनायन होता है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिखा दो E-। यहाँ पे क्या दिखा दिया गया, E-, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका स्फेरिकल शेप में क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो प्लस होता है, प्लस यानी कि जो कैटायन वाला पार्ट होता है वह एनायन को क्या करने लगता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, अपनी तरफ खींचने लगता है। तो जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने का मतलब देखो इधर खींचेगा, ये सब अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचने लगेगा। जब खींचने लगेगा तो ये जो आपका एनायन होता है, एनायन का जो शेप होता है वो क्या हो जाता है आपका, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। या कह सकते हैं कि ये जो एनायन होता है, एनायन का जो शेप होता है वो क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म का मतलब इस टाइप हो जाता है। देखो आपका यहाँ पे प्लस हो गया, मतलब ये क्या हो गया आपका कैटायन, कैटायन हो गया। और ये जो आपका एनायन होगा, एनायन का जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है या कह सकते हैं डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म का मतलब देखो इस टाइप है, इस टाइप हो जाता है। मतलब ये इसकी तरफ क्या होने लगता है, खींचने लगता है। तो जब इसकी तरफ खींचने लगेगा, आप दिखाओ इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसा था आपका माइनस, ये जो केट आयन है वो जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी कि एन आयन का जो शेप है वो क्या कर दे रहा है आपका, डिफॉर्म कर दे रहा है। तो केट आयन के अंदर जो पावर होती है, जो आपका पावर पाया जाता है, उसका नाम दिया जाता है पोलराइजिंग पावर। कौन सा नाम दिया जाएगा, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर आया समझ में। ये जो केट आयन होता है, केट आयन के जो पावर पाया जाता है उसका नाम क्या नाम दिया जाएगा, पोलराइजिंग पावर। और ये जो एन आयन होता है, एन आयन का जो शेप होता है आपका डिफॉर्म हो जाता है, जिसका नाम दिया जाता है पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन ऑफ एन आयन। ठीक है, किसी भी केट आयन का पोलराइजेशन, या कह सकते हैं कि किसी भी एन आयन का जो पोलराइजेशन होता है वह अगर पोलराइजिंग पावर के अनुसार होता है, तो ऐसे कंपाउंड को या इसके द्वारा हम लोग किसका पता लगा सकते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड के बारे में पता लगा सकते हैं। ये चीजें आपको समझ में आया ना समझ में। चले आगे, ठीक है भाई चलते हैं। अब देखो, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो आपका केट आयन होता है, केट आयन का साइज जितना छोटा होगा, केट आयन की जो साइज होगी जितनी छोटी होगी, वह एन आयन को क्या करेगा, उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। और जब अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कंपाउंड में ज्यादा हो जाएगा। चलते हैं, जैसे ही तो हम निकाल देते हैं क्वेश्चन, आपको बता दें। क्वेश्चन अगर बताएंगे तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। अब फजान रूल में मैं आपको बता दूं, केट आयन मतलब केट आयन में क्या पाया जा रहा था, आप बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। यहाँ लिखेंगे केट आयन और फिर यहाँ लिखेंगे पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, पोलराइजिंग पावर। अब देखो कैसे इसको लिखेंगे। नंबर 1, साइज ऑफ केट आयन, साइज ऑफ केट आयन मतलब जो केट आयन वाला पार्ट है उसका साइज। अगर किसी भी केट आयन का जो साइज है अगर वह स्मॉल है, किसी भी केट आयन का जो साइज हो कैसा हो, अगर स्मॉल होगा यानी कि छोटा होगा, तो उसके अंदर पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। समझ में आया मेरी बात। अब एक चीज ऐसे अगर हम उसको समझें तो ऐसे कर सकते हैं, साइज ऑफ केट आयन, या ऐसे लिख लो पोलराइजिंग पावर, फॉर्मूले के रूप में बना दें। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट character and inversely proportional to the size of cation, मतलब अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और जब कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो साइज ऑफ एटम, यानी कि साइज ऑफ एटम की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर साइज ऑफ एटम की वैल्यू कम होगी तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे टीपी यानी पोलराइजिंग पावर, सीसी मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ में आएगा मेरी बात। चलते हैं आगे क्वेश्चन की यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना दूंगा आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिख दूं जैसे बता Li प्लस Na प्लस K प्लस और Rb प्लस, ठीक है, Rb प्लस, ये सब आपका हो गया। और बोला जाए कि बताओ इनमें किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। आप कैसे निकालोगे, देखो मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जैसे आपका यहाँ पे दिया गया लिथियम, सोडियम, दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो दिख रहा है। सोडियम, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम लिख दिया, और क्या लिख दिया मैंने, रुबिडियम। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कह सकते हैं कि एक ही आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आपका साइज ऑफ एटम क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज करता है, मतलब साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ेगा। तो जब साइज इसका बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो उसके अंदर, देखो मैंने क्या बोला, जिसका साइज बड़ा उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम होगा, और उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, आपका कम होगा।
लेकिन जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। जैसे आपका लिथियम की साइज क्या होगी, छोटी होगी, और जो सोडियम होगा उसका ज़्यादा होगा, पोटेशियम का उससे ज़्यादा होगा, और रुबिडियम का क्या होगा, साइज सबसे ज़्यादा होगी। तो इसलिए बोला जाएगा कि जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम होगा। तो ये जो आपका Rb होगा इसका पोलराइजिंग पावर कम होगा, और जो लिथियम होगा उसका साइज क्या है, छोटा है। तो जब साइज छोटा है तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर इसका क्या हो जाएगा, Li+ का सबसे ज्यादा। फिर Na+ का होगा, फिर किसका होगा, K+ का होगा, फिर किसका होगा, Rb+ का हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कोवैलेंट कैरेक्टर, तो कोवैलेंट कैरेक्टर इन सेम कंडीशन Li+ लेस देन सॉरी ग्रेटर देन Na+, ग्रेटर देन K+ एंड ग्रेटर देन Rb+। ठीक है, इस टाइप में हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन को। आया समझ में? अब चले अगला क्वेश्चन आपको बताएं। ये तो अगर करनी होगी तो ठीक है, चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपके बीच में डिस्कस करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने दिया Be2+, Mg2+, Ca2+ और SR स्पांसियम 2+। अब बोला जाए कि बताओ किसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, किसका कोवैलेंट कैरेक्टर के साथ साथ किसका पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप क्या बोलोगे भाई, बोलेंगे कि जिसका, ये देखो अपना Be का जो एटॉमिक नंबर होगा वो सबसे कम होगा। जब एटॉमिक नंबर कम होगा तो इसकी साइज भी क्या होगी, कम होगी। और जिसकी साइज कम होगी उसका कोवैलेंट कैरेक्टर और पोलराइजिंग पावर क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इसका पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, इस टाइप में। ठीक है, और अगर कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करें तो कोवैलेंट कैरेक्टर में Be2+ का सबसे ज्यादा, Mg2+ का उससे कम, Ca2+ का उससे कम, और SR2+ का सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलो अगला टॉपिक करते हैं जिसका नाम हो जाएगा चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, ये सेकंड पॉइंट। अगर चार्ज ऑन कैटायन की वैल्यू ज्यादा, ध्यान देना, चार्ज ऑन कैटायन मतलब आपका जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा उसका अगर चार्ज मतलब उस पर आवेशों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। समझ में आया? जैसे कह सकते हैं कि कैटायन का चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर और पोलराइजिंग पावर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चले आगे गाइस। अब देखो भाई, जैसे मैं अगर लिख दिया, क्वेश्चन करके लिख दिया Na+, एक हो गया। दूसरा मैंने लिख दिया Mg2+, और मैंने एक लिख दिया Al3+। और मैं पूछ दूं कि बताओ इसमें किसका कोवैलेंट कैरेक्टर और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो अभी आपको क्या बोला गया है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर और पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सबसे क्या होगा आपका, ये वाला सबसे बड़ा होगा, ये उससे कम होगा, और ये Na+ क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी कि जिसका चार्ज ज्यादा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर और पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। जैसे अगर मैं दे दूं दूसरा क्वेश्चन K+ दे दिया, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड बना दे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे K+ दे दिया, Ca2+ दे दिया। अब बताओ किसका पोलराइजिंग पावर और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे जिसका चार्ज ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? कोई समस्या हो तो बताइए, चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होता है सूडो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। सूडो नोबेल गैस के बारे में आपको पता होगा कि सूडो क्या होता है भाई। पॉइंट नंबर तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, सूडो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। सूडो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अब सूडो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन जो होता है इसको मैं ऐसे लिखता हूं PNGC, सूडो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अब सूडो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है,
जैसे आपको पता होगा सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है या नहीं जानते हैं तो इसके बारे में आज हम आपके बीच में लेके आए हैं। सूडो नोबेल गैस किसे कहते हैं और सूडो नोबेल गैस के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, अब देखो ये जो सूडो नोबेल गैस होता है, सूडो नोबेल गैस का मतलब होता है जिसके बाहरी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, सूडो नोबेल गैस कहलाते हैं। ठीक है, जिसके बाहरी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, या कह सकते हैं कि वे तत्व या वे परमाणु जिसके बाहरी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो ऐसे गैस को सूडो नोबेल गैस कहते हैं और इनके कॉन्फ़िगरेशन को, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आपको, कोई समस्या हो बताइए भाई। अब देखो जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने NH2NP6, ठीक है, NH2NP6 यानी कि बोला जाता है कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, अगर उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसे गैस को लोग कौन सा गैस कह देते हैं, नोबेल गैस कह देते हैं। और जो नोबेल गैस होता है, जैसे अगर मैं लिख दिया नियान लिख दिया, तो नियान जो होता है, देखो नियान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इसमें वायुमंडल को उसमें यानी कि कितना होता है, NH2NP6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे गैस को कौन सा गैस कह देते हैं, नोबेल गैस कह देते हैं। ठीक है, नियान हो गया। अब ऐसे अगर मैं आर्गन की बात करूं तो जो आर्गन होगा, आर्गन का मतलब होता है 18 को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट जो सेल है, उसके वैलेंस शेल में कितना 2 और 6 मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे गैस को कौन सा गैस कह देते हैं, नोबेल गैस कह देते हैं। तो नोबेल गैस के बारे में आपको तो पता होगा, लेकिन सूडो नोबेल गैस के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि सूडो नोबेल गैस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ में भाई। और ये जो सूडो नोबेल गैस होता है, सूडो नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NH2NP कितना होता है आपका 6, NH2NP6 और ND10 होता है, ND10। तभी यहाँ पे 6 और 2 मिलकर 8 और 8 हो जाता है आपका 18 हो जाता है। तो यानी कि ये जो आपका सूडो नोबेल गैस होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 एंड ND10 होता है। तो अब इसके बारे में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूं, कुछ क्वेश्चंस बता दें मैंने आपको। ठीक है, चले आपके, ठीक है, चलो भाई। अब मैं आपको बता दूं कि जो सूडो नोबेल गैस होता है, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन is directly proportional to covalent character and directly proportional to polarizing power। मतलब जैसे जैसे सूडो नोबेल गैस का मान बढ़ेगा, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, वैसे वैसे पोलराइजिंग पावर की भी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको दे दूं कि Cu और Cu+ में बताओ किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो देखो भाई, जैसे Cu दे दिया और Cu2+ दे दिया, सॉरी Cu दे दिया और Cu+ दे दिया। ठीक है, Cu दे दिया और Cu+ दे दिया। Cu यानी कि जो कॉपर होता है उसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 29 होता है। जिसको कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना हो गया भाई, गिनती करो, 10 10 20 हो गया, 20 हो गया ना भाई, 20। फिर इसके बाद हो जाता है 4s2, फिर 3d हो जाता है, 10 हो जाता है, फिर 4s1 हो जाता है। ठीक है, गिनती करो फिर से बात, 10 20 ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई आपका 9। ठीक है, 9। लेकिन यहाँ पे 9 होता नहीं है, यहाँ पे ये आपको पता होगा कि अपवाद होता है कि यहाँ पे 4s1 हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक्सेप्शन होता है ना भाई, एक्सेप्शन होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन का कितना होता है आपका 18, और फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 3d10 4s1। ठीक है,
अब इसके बाद ये तो क्या आपका Cu प्लस। अब Cu के बारे में क्या, Cu प्लस के बारे में अगर करेंगे तो प्लस का मतलब कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे 28 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो Cu होता है उसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। 29 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 28 आएगा। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 आ जाएगा, 3p6 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा भाई आपका 3p6, फिर 3p10 और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन 0। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो आपका है किसको प्रदर्शित कर रहा है, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि जो Cu प्लस होगा, Cu प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा इसके कंपेयर में, Cu की कंपेयर में। आया समझ में, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका ज्यादा होगा। अब इसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन में बता दूं, जैसे अगर कहीं भी आपको दिख जाए Cu प्लस, Ag प्लस और Au प्लस, ठीक है, इसको कहीं 3 मान लो 4 5, ठीक है, मतलब ये तीसरे वाले सेल में होगा या चौथे वाले, और ये किसमें होगा आपका पांचवें में। तो अगर ये कहीं दिख जाए तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में, ये हो गया आपका। कोई समस्या हो तो बताइए भाई, कोई समस्या नहीं ना। फिर इसके बाद आपको होता है जैसे जिंक हो जाता है, जिंक 2+, फिर इसके बाद Cd2+ हो जाता है, कैडमियम जिसको कहते हैं ना, Cd2+ हो जाता है, और Hg2+ हो जाता है। यह जो सभी रहते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये इसमें से आपको कहीं कुछ दिख जाए तो आप डायरेक्ट कह दीजिएगा कि ये जो सभी आपका जैसे Cu+ और Cu में कंपेयर कर दिया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि जो Cu+ होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अभी का थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूं, जैसे अब एनाइन की बात करें, भाई एनाइन का पोलराइजेशन, एनाइन पोलराइजेशन, एनाइन का पोलराइजेशन है। नंबर 1, साइज ऑफ एनाइन। साइज ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। मतलब जैसे जैसे साइज ऑफ एनाइन यानी कि माइनस वाले पार्ट का, माइनस वाला यानी कह सकते हैं कि जो निगेटिव पार्ट होगा अगर उसकी वैल्यू क्या होगी, जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा और पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। और दूसरा देखो भाई आपका क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन एनाइन। चार्ज ऑन एनाइन का मतलब क्या हो गया भाई, जैसे जब चार्ज ऑन एनाइन का मान अगर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा और पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगा, आल्सो इंक्रीजेस। पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, आया समझ में। अब जितना मैं आपको सब बताया उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, पहले इसको आप कर लीजिए, इतना आप करिए फिर हम आगे चलें। चले भाई, चलते आगे। अब देखो मैं आपको बता के आ रहा था फजान रूल, जितना मैंने आपको बताया उसको एक शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, फजान रूल्स। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो फजान रूल होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर, किसका क्या दिखा रहा है, तो आप बोलेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर दिखा रहा। कोवेलेंट कैरेक्टर किसका किसका, तो आप बोलेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर दिखा रहा है आपका, कोवेलेंट कैरेक्टर दिखा रहा है आपका कैटआयन का पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर। कैटआयन का क्या दिखा रहा है आपका, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, और ये जो आपका है वो प्रदर्शित कर रहा है आपका किसको, एनायन के पोलराइजेशन, एनायन के किसको, पोलराइजेशन को, एनायन के पोलराइजेशन। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं। जैसे आपको मैंने जितना सब कुछ बताया उसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो
आप किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेज एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इज इंक्रीजेज। मतलब किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा और किसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो मैंने बोला था कि अगर किसी भी कैटायन का अगर साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, उसका पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चार्ज ऑन कैटायन क्या होगा? अगर चार्ज ऑन कैटायन बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगर कैटायन आपका दिखा रहा है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आपको बोल दिया, लिख दिया था Cu प्लस, लिख दिया था Ag प्लस, लिख दिया था और Au प्लस लिख दिया था। फिर इसके बाद Zn हो गया था, 2 प्लस हो गया था, Cd 2 प्लस हो गया था और क्या हो गया था, Hg 2 प्लस हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको बता दिया एनायन का क्या साइज, एनायन का साइज जितना ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। और एनायन का जो चार्ज होगा, एनायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। और एक चीज जानते रहिएगा कि जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर, एक चीज और मान लो, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वैसे कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता दिया। अब हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक है भाई, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। कोवैलेंट कैरेक्टर किसका बताना आपको, जैसे NaCl दे दिया, KCl दे दिया और क्या दे दिया कि आपका RbCl दे दिया। ठीक है, अब अगर इसमें पूछे तो आपको पता है कि ये जो आपका प्लस वाला पार्ट होगा, जैसे Na प्लस होगा या K प्लस होगा, Rb क्या होगा, आपका प्लस। यानी कि जो आपका कैटायन है सब पर चार्ज क्या आपका सेम है, तो जब चार्ज सेम है तो हम किस पर जाएंगे, साइज पर जाएंगे। तो आपको पता होगा कि यह जो आपका Na होता है, K होता है, फिर Rb होता है। मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे साइज क्या होता है, आपका इंक्रीज करता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा, अगर जिसका साइज इंक्रीज करता है तो इसका क्या हो जाता है, सॉरी, जिसका साइज बड़ा होता है, मैंने आपको बताया था कि जो साइज होता है वह क्या होता है, आपका कोवैलेंट कैरेक्टर के क्या होता है, आपका कोवैलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। समझ में आया? जिसका साइज बड़ा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यानी कि यह जो आपका NaCl होगा इसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अगर मैं और क्वेश्चन ले लूं, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे BeCl2 लिख दिया, MgCl2 लिख दिया और एक लिख दिया मैंने CaCl2। ठीक है, अब कैसे डिस्कस करोगे, तो आपको पता है कि जो Be 2 प्लस होता है, Mg 2 प्लस होता है और C में क्या होता है, 2 प्लस। तो जब सब पर चार्ज बराबर है, चार्ज समान है कैटायन का, जब चार्ज समान है तो आप क्या बोलोगे, साइज पर जाएंगे। तो जिसका साइज क्या होगा, आपका बड़ा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। और जिसका साइज क्या होगा, आपका छोटा होगा, उसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। तो BeCl2 के जो आपका होगा वो सबसे छोटा साइज प्रदर्शित करेगा, इसलिए इसका जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो सबसे क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया NaCl लिख दिया, ध्यान देना, NaCl लिख दिया, NaBr लिख दिया और NaI लिख दिया।
ठीक है। अब इसमें बताओ भाई NaCl, NaBr और NaI, तो आपको पता है कि यहाँ पे Na+ है, Na मतलब कि जो आपका पॉजिटिव यानी कि जो कैटायन वाला पार्ट है वो क्या आपका सब में सेम है, तो हम तुरंत किस पर जाएंगे, आपके निगेटिव वाले पार्ट पर। निगेटिव आपका ये आपको माइनस दिखाता है, ये भी आपका माइनस दिखाता है, आई भी क्या दिखाता है, आपका माइनस दिखाता है। तो आप देखेंगे कि आपको बोला जाता है जैसे फ्लोरीन हो जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर साइज की जो वैल्यू होती है, साइज क्या होता है आपका इंक्रीज करता है। तो NaI में इसका I का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, Br का उससे छोटा होगा, Cl का सबसे छोटा होगा। और मैंने आपको बोला था कि ये जो आपका एनायन होता है, एनायन की साइज अगर जितनी क्या होगी, बड़ी होगी, जितना बड़ा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो ये जो आपका NaI होगा इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर आपका NaBr, फिर इसके बाद NaCl। ठीक है, समझ में आया भाई? आपको फॉर्मूला मैंने सब दे दिया है। ठीक है, आया समझ में? कोई समस्या हो तो बताओ भाई। चलो हम कुछ बॉइलिंग पॉइंट वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाले भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे लिख दिया BeF2, ठीक है, और लिख दिया MgF2। आपको पता है कि ये जो आपका Be रहता है 2+ देता है, Mg क्या देता है आपका 2+। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना क्वेश्चन करके इसको, which will have higher मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आपका ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका कम होगा। ठीक है, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, जिसका साइज क्या होगा आपका, देखो पहले यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, पहला लगेगा साइज जिसका क्या होगा छोटा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका साइज छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ये तो आपका इसमें लगेगा नहीं। अब दूसरा क्या लगेगा, जिसका चार्ज ज्यादा, जिसका चार्ज अगर कैटायन का चार्ज क्या होगा आपका ज्यादा होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो साइज को देखेंगे तो आपको देखोगे कि यह जो आपका Mg होगा, Mg की साइज क्या होगी ज्यादा हो जाएगी, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका ज्यादा। यह किसके लिए हो गया होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। ठीक है, अगर मैं कोवेलेंट कैरेक्टर कर लिया तो हमको किस पर आना होगा, मेल्टिंग पॉइंट पर। और मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेबिलिटी, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्वेबिलिटी तो पूछा नहीं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछा, तो आप क्या बोलोगे, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका कम होगा। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे MgF2 का क्या होगा आपका कम होगा, सॉरी MgF2 का क्या होगा ज्यादा होगा, और MgF2 का क्या हो जाएगा आपका सबसे कम हो जाएगा, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। कर लीजिए, कर लिए। तो दोस्तों आज के क्लास में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।